Hi everyone, we are back with another video and welcome back to my channel. But if you are new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं 101 कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जो हमें डेली लाइफ में काम पड़ते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और प्रोनाउंसिएशन में ये सेम होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है और ये कैसे अलग अलग है। इनको आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई confusion ना हो. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I am a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. And thank you so much for joining me today. This is the next part of the video. इससे पहले और भी वीडियोस बनाई गई है इस टॉपिक पे, तो अगर आपने वो विजिट नहीं किए हैं तो इस वीडियो के एंड के बाद उन्हें विजिट करना मत भूलिएगा. So let's kick off. So the first one is device, which means a plan or a tool या फिर एक utensil. The store sells TVs, VCRs and other electronic devices. कि दूसरे electronic devices along with TVs, VCR स्टोर सेल करता है. डिवाइस मीन्स टू क्रिएट, किसी चीज को बनाना. ही बिगिन टू डिवाइज अ प्लान टू विन हर बैक फॉर हिमसेल्फ, कि उसे जीतने के लिए, उस लड़की को जीतने के लिए उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी. The next one is discreet, which means modest or prudent behavior. She was always very discreet about her personal life. कि वो बहुत modest थी अपने personal life को लेके. Discreet means a separate thing या फिर distinct, उससे अलग होना. The change happens in a series of discrete steps. Different steps में जो है changes आते हैं, distinct steps में changes आते हैं. Do means a verb indicating performance और execution of a task, कि कोई काम का होना या फिर परफॉर्म होना या फिर करना उस चीज को, उस चीज के लिए हम लोग डू वर्ड का यूज करते हैं. एंड ये एक वर्ब होता है. आई एम ऑब्लाइज टू डू माई ड्यूटी, कि मैं अपना काम करने के लिए ऑब्लाइज्ड हूँ, ड्यूटी करने के लिए ऑब्लाइज्ड हूँ. ड्यू मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड फ्रॉम एयर, एयर से कंडेंस होते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट, उन्हें हम ड्यू बोलते हैं. द ग्रास वॉज वेट विद द मॉर्निंग ड्यू, सुबह सुबह घास थोड़ी गीली सी होती है, मॉइस्चरस सी होती है, तो वो मॉर्निंग ड्यू की वजह से होती है. ड्यू मीन्स, यानी जो स्पेलिंग है हमारा DUE, उसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ. द बिल इज ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ, कि मंथ एंड पे जो है बिल हमारा ड्यू था. डोमिनेंट मीन्स कमांडिंग या फिर कंट्रोलिंग. शी वॉज द डोमिनेंट पार्टनर इन द रिलेशनशिप, कि वो डोमिनेंट पार्टनर थी रिलेशनशिप में. डोमिनेट मीन्स टू कंट्रोल. डोमिनेंट एक तरीके से नेचर हो सकता है. डोमिनेट जो है वो कंट्रोल करना, वो पर्सन हो सकता है जो डोमिनेट कर रहा है. हीज वर्क डोमिनेटेड द आर्ट सीन लास्ट ईयर, कि उसका काम जो था आर्ट सीन को डोमिनेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था लास्ट ईयर की बात की जाए तो. डाई एंड डाई, DIE और DYE. डाई मीन्स टू लूज लाइफ, यानी डेथ होना. वन ऑफ द पेयर ऑफ डाइस, डाइस का एक पेयर होता है, उसको भी हम डाई बोलते हैं. ही डाइड आफ्टर अ सीरियस हार्ट अटैक, कि उसकी डेथ कैसे हुई, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, उसने अपनी जान खोई. डाई DYE मीन्स टू चेंज और एड कलर, जैसे हम हेयर डाई कराते हैं. शी हैड बीन डाइंग हर हेयर फॉर ईयर्स, की वो सालों से अपने बालों को डाई कर रही है, चेंज करा रही है कलर या फिर ऐड कर रही है कलर्स को. डाइंग जो प्रोसेस है डाई करने का, उसे डाइंग बोलते हैं, DYEING. चेंजिंग और एडिंग कलर्स. शी हैड बिन डाइंग हर हेयर फॉर ईयर्स, की वो सालों से अपने बालों को डाई करा रही है, चेंज कराती रहती है कलर्स को. डाइंग DYING मीन्स लूजिंग लाइफ, तो डेथ का जो प्रोसेस है वो हो गया डाइंग. द डेड एंड द डाइंग वर एवरीवेयर, कि मरे हुए लोग हर जगह थे. Illicit means to draw out. Illicit with an E means to draw out. She's been trying to elicit the support of other committee members, कि वो दूसरे कमिटी मेंबर्स का सपोर्ट जो है वो लेने की कोशिश कर रही है, ड्रॉ आउट करने की कोशिश कर रही है. Illicit with an I means illegal or forbidden. She had an illicit affair with her boss, यानी नाजायज जो हम वर्ड यूज करते हैं, इलीगल अफेयर था उसके बॉस के साथ में. Eminent means prominent. He is eminent both as sculptor and as a portrait painter.
इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, कि कोई चीज तुरंत होने वाली है. वी आर अवेटिंग देयर इमिनेंट अराइवल, कि हम उनका इमिनेंट अराइवल यानी वो आने वाले हैं उस चीज के लिए वेट कर रहे हैं. Emigrate means to leave one country or region to settle in another. लोग emigrate करते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. कुछ भी हो सकता है रीजन, पैसा भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है. He emigrated to Belgium, कि वो बेल्जियम emigrate हुआ. Immigrate means to enter another country. तो वो क्या है? To leave one country और दूसरी जगह settle होना. Immigrate means अलग country में जाके enter होना और वहां पे reside करना. माई ग्रैंड पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू अमेरिका, कि वो इमिग्रेट हुए थे, अमेरिका में एंटर हुए और वहां पे रिजाइड करने लग गए. Ensure means to make sure by double checking, कि आप ensure कर रहे हैं, डबल चेक कर रहे हैं किसी चीज को और उससे आप कंफर्म कर रहे हैं. We are working to ensure the safety of people in the city, कि हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं? लोगों की सेफ्टी को ensure करने के लिए. Assure means to guarantee. I can assure you that you won't be disappointed, कि आप disappointed नहीं होंगे इस चीज की, मैं आपको गारंटी देती हूँ. Insure means to provide insurance. वी इंश्योर्ड आवर हाउस अगेंस्ट फायर एंड फ्लड डैमेज, कि हमने अपना घर जो है इंश्योर्ड कराया, इंश्योरेंस कराया अपने घर का अगेंस्ट फायर या फिर फ्लड डैमेज, कि इन दोनों केस में से अगर कुछ होता है तो उस केस में हमारा घर इंश्योर्ड था. हम अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस. सो डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस आर अवेलेबल देयर. The next one is everyday, which means routine, commonplace और ordinary. ये एक adjective होता है basically. Traffic is a frustrating part of everyday life, कि ट्रैफिक जो है एक रूटीन बन चुका है एवरीडे लाइफ का, एक ऑर्डिनरी सी चीज हो चुकी है अब. एवरी और डे में अगर गैप है तो उसका मतलब होता है ईच डे, हर दिन, और सक्सेशन. आई रीड द लोकल पेपर एवरी डे एट ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे हर दिन लोकल न्यूज पेपर को रीड करती हूँ. फेयर विद द स्पेलिंग FAIR मीन्स लाइट स्किन्ड और ऑनेस्ट और अ कार्निवल, की मेला लगना या फिर गोरा, उसके लिए भी हम फेयर बोलते हैं कि फेयर कलर है उनका. वी नीड टू मेक अ फेयर कंपैरिजन, कि हमें एक ऑनेस्ट कंपैरिजन देना होगा. फेयर with the spelling FARE means money for transportation, किराया basically transportation और food के लिए. The other was given his bus fare and told to go home, कि दूसरे बच्चे को उसका बस फेयर दिया गया और उसे घर जाने के लिए बोल दिया गया. फार्दर मीन्स फार्दर, जब वर्ड ही आ रहा है FAR इसमें आ जा रहा है, यानी वो डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है. मेजरेबल ग्रेटर डिस्टेंस जो हो उसके लिए हम फार्दर यूज करते हैं. द रेड कार इज फार्दर अवे देन द ब्लू कार, की रेड कार और ब्लू कार में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है विच इज एक्चुअली मेजरेबल. फर्दर मीन्स नॉन मेजरेबल डेप्थ जो होती है. द ज्यूरी डिड नॉट आस्क फॉर फर्दर हेल्प, ज्यूरी ने फर्दर हेल्प के लिए नहीं बोला और हेल्प के लिए नहीं बोला. फ्यू मीन्स दैट कैन बी काउंटेड, फ्यू यानी कम चीज हो पर काउंट की जा सकती है. फ्यू पीपल अंडरस्टूड हिज कमेंट, कि कुछ ही लोगों को उसका कमेंट समझ में आया. लेस मतलब दैट कैन नॉट बी काउंटेड. वी नीड लेस टॉक एंड मोर वर्क. ऑफिस में हम लोग ये कल्चर देखते ही हैं और वहां पे हमारे बॉस हमारे सर पे खड़े होके क्या बोलते हैं? आई नीड लेस टॉक एंड मोर वर्क. तो यानी काम ज्यादा बातें कम. Formally means conventionally with ceremony. The deal will be formally announced on Tuesday, कि Tuesday को deal announce की जाएगी. Formerly means previously, कि पहले हुआ हो. The building was formerly used as a bank, कि पहले इसे बैंक की तरह यूज किया जाता था but is now being turned into a bar, पर अब इसे बार बनाया जा रहा है. Fourth means forward, FORTH. He walked back and forth, कि वो आगे पीछे walk कर रहा था. Fourth, FOURTH means the number 4 in a list. It's his fourth season as an Arsenal defender. Gorilla means an एनिमल इन ए फैमिली. जो हेरा फेरी मूवी थी बहुत फेमस हुई थी तो उसके लास्ट में एक एनिमल आता है, दैट इज बेसिकली गोरिल्ला. द गोरिल्ला हैड अ मैसिव फोरहेड, की बहुत बड़ा फोरहेड होता है. गोरिल्ला विद इन स्पेलिंग GUERRILLA
ए, सोल्जर्स स्पेशलाइजिंग इन सरप्राइज अटैक्स। जो सरप्राइज अटैक्स में सोल्जर्स स्पेशलाइजेशन होती है उन्हें गुरिल्ला बोलते हैं। द गुरिल्लाज कंट्रोल्ड हाफ द कंट्री, कि हाफ द कंट्री गुरिल्लाज ने कंट्रोल की हुई थी। गुड एंड वेल, गुड का मतलब बेसिकली एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। वी हैड अ वेरी गुड टाइम लास्ट नाइट, कि हमारा लास्ट नाइट बहुत अच्छा टाइम बीता। वेल इज बेसिकली इन अ गुड और सेटिस्फैक्ट्री वे, उसके टर्म में हम वेल का यूज करते हैं। ही प्लेज द पियानो वेरी वेल, कि वो बहुत अच्छे से पियानो को प्ले करता है। दिस वॉज इट एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मुझसे मेरे सोशल्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। अ पॉजिटिव नोट बिफोर एंडिंग द वीडियो फॉर यू ऑल इज नेवर फॉरगेट योर ओन वर्थ। अपना वर्थ कभी मत भूलिए, नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग और व्हाट अदर्स आर सेइंग, उस चीज पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट इज योर पोटेंशियल। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस पर लाइक बटन को प्रेस कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत प्रेशियस होते हैं एंड इट रियली मेक्स मी फील अप्रिशिएटेड। एंड थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।